समांतर माध्य, माध्य, समांतर माध्य, औसत, ये तीनों एक ही मिलते जुलते नाम से हैं। अब अगर समांतर माध्य निकालने का फार्मूला देखते हैं तो ये होता है समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योग बटा कुल पदों की संख्या, या इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। इस तरह से दो फार्मूले हमको मिलते हैं, एक ये और एक ये, इनको याद कर लेना है। इस पे आधारित आप प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। समांतर माध्य से संबंधित 3 प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षाओं में मिलते हैं। इन तीनों को थोड़ा समझ लेना है अच्छे से। देखते हैं, पहले प्रकार का जो प्रश्न होता है अवर्गीकृत आंकड़ों पर आधारित होता है, ये अवर्गीकृत है। दूसरा प्रकार का जो होता है वो सारणी पे आधारित होता है, इसको वर्गीकृत कहते हैं। और एक तीसरे प्रकार की जो समांतर माध्य निकालने के लिए पूछा जाता है, जो कि सारणी पे आधारित होती है लेकिन इसमें वर्ग अंतराल वाला एक कॉलम होता है। तो माध्य निकालने के लिए क्या होता है, मिडिल वाला पॉइंट जो होता है उसको हम देख लेते हैं और देख के ही प्रश्न का उत्तर बता सकते हैं। अब हम बारी बारी से इन प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। जैसे एक प्रश्न है कि 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो 1 से 9 तक की जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उनको क्रमशः हम लिख देते हैं और फिर फार्मूले का प्रयोग करते हैं कि समांतर माध्य बराबर क्या होता है। तो देखते हैं कुल पदों का योग बटा कुल पदों की संख्या। तो इनको हम प्लस करते हुए जोड़ लेते हैं और जितनी संख्याएं होती हैं यानी पद हैं उनसे हम भाग कर देते हैं। तो इनको अगर हम जोड़ते हैं तो आता है 45 को 9 से भाग कर देते हैं तो 9 1 का 9, 9 5 45, काटने पे आता है 5। यही आपका आंसर हो जाएगा समांतर माध्य। देखते हैं मिडिल पॉइंट पे 5 है, इसके पहले 4 अंक हैं और इसके बाद भी 4 अंक हैं, तो देख के भी हम आंसर बता सकते हैं। अब एक दूसरा प्रश्न लेते हैं कि 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो 1 से 15 तक की संख्याओं को पहले लिख लेते हैं और इनमें से हम सॉर्ट आउट कर लेते हैं कि सम संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो 2 4 6 8 10 12 14 ये सम संख्याएं होती हैं। फार्मूले का प्रयोग करेंगे, समांतर माध्य बराबर कुल संख्याओं का योग बटा उसमें कितनी संख्याएं हैं। तो सम संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 हैं और इनका योग हम कर लेते हैं तो आता है 56 और नीचे 7 से भाग करते हैं, 7 1 कम 7, 7 8 56। तो यह आता है हमारा आंसर 8। यही इसका समांतर माध्य होगा। एक प्रश्न हम और लेते हैं, समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। इस सारणी के रूप में प्रश्न है। इस सारणी जो क्षैतिज रूप में बनी हुई है इसको हम ऊर्ध्वाधर रूप में बना लेते हैं और उसके बाद समांतर माध्य निकालते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं इस x वाले जो पद को हम इस कॉलम में लिख लेते हैं, जिसको x लिखते हैं। बारंबारता को f से लिखते हैं, दूसरे कॉलम में लिख लेते हैं। और तीसरा जो कॉलम होता है इन दोनों का हम गुणनफल इसमें देख लेते हैं। 7 × 7 70 हो जाता है, 30 × 8 240, 50 × 10 500, 70 × 15 1050, 90 × 10 ये 900 हो जाता है। अब क्या करते हैं, इसमें हम सिग्मा एफ, यहाँ पे सिग्मा एफ निकाल लेते हैं और यहाँ पे हो जाता है सिग्मा एफ एक्स। इन दोनों का हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो इसका हम अगर कैलकुलेशन करते हैं तो वो संख्या हमको मिलती है 50। एफ एक्स का अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये संख्या मिलती है 2760। इसको हम कैलकुलेशन करते हैं, 0 के 0, 7 4 11, 5 16 के 6, 10 5 15 और 2 17 और एक हासिल आया और एक 2, 2760 आ जाता है। अब फार्मूले का प्रयोग करेंगे कि समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। अब इसके हम मान लिख देते हैं 2760
बटा 50। 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए। 5 एकम 5 और फिर 5 25, 2 26 हो जाता है, फिर 5 25 और 5 दूनी 10। ये आ गया आपका 55.2। ये आपका आंसर हो गया, यानी इसका जो समांतर माध्य है 55.2। यही आपका आंसर है।